पहले हम गलती एक कर बैठे कि कौमी असेंबली से निकल गए। हालांकि शाह महमूद साहब को लीडर ऑपोजिशन बना रहे थे, बाजवा साहब की ये ख्वाहिश थी, तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली खान साहब किसी और वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं थे। एक जनरल इंप्रेशन आ रहा है बहुत लंबी चौड़ी करप्शन हो रही है, तो ये अगर जारी रही तो हमारी पॉपुलैरिटी लूज हो जाएगी। ये खान साहब का आर्गूमेंट था। जनरल बाजवा के साथ पोस्ट साइफर आपके राब्ते बिल्कुल खत्म हो गए या पीटीआई में नहीं राब्तों नहीं, के? उसके बाद खान साहब की भी मुलाकात हुई उनसे, और पोस्ट साइफर रब्ते ख़त्म नहीं हुए। बाजवा साहब डिप्लोमेटिक टाइप आदमी थे और वो चाहते थे कि गुजारा कोई होए। मिला जुला सा काम हो। पंजाब में गवर्नमेंट जब वापस मिली, हम्म। वो आपका क्या ख्याल, एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मिलती हमजा थी? वाली जब जी ये जी, कर जी जी हमजा के जाने के बाद जाने के जब बाद परवेज परवेज इलाही इलाही साहब जो आए बिल्कुल तो उनकी बिल्कुल। मर्जी से आए थे ना, तो वो चाहते थे कि कोई मुल्क चलता रहे। तो उसमें फिर व्हाट वेंट रॉन्ग? ये पॉलिसी जब आपकी चेंज हुई और ये किसने फैसला किया कि असेंबलियां तहलील? मैंने जो फिर सुना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपका ये वर्जन देखिए, सुनना उससे चाहता पहले हम गलती एक कर बैठे कि कौमी असेंबली से निकल गए। हालांकि हूँ। शाह गलत महमूद फैसला। साहब को लीडर ऑपोजिशन बना रहे थे, बाजवा साहब की ये ख्वाहिश थी कि ये सिस्टम में रहें और उसके अंदर रह के खेलें, फिर आ बिल्कुल ठीक, जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और बेसिकली तो एतराज़ जिसको भी था, अगर कोई इंटरनेशनल पावर्स को, तो खान साहब की ज़ात पे ही था। ऐसा ही है। तो हमारी पार्टी से कोई और आ जाता तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं आया फिर? तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली खान साहब किसी और वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं थे किसी और को। इस मामले में तो फिर मियां नवाज शरीफ ने भी तो शायद खाकान अब्बासी के साथ गुजारा किया ना। हाँ, दस जरदारी ग्यारह साहब महीने ने भी निजाम किया, चलाया, जरदारी साहब ने भी बिल्कुल। चलाया, यूसुफ रजा हाँ, के साथ, राजा परवेज और अशरफ मेरी के तो साथ। ज़ाती राय ये थी कि कर लेना चाहिए था। खान से लीडरशिप तो कोई छीन नहीं सकता था। पॉपुलैरिटी तो खान तो इमरान खान ही खान की रहता। रहनी थी, पावर सेंटर खान साहब ने रहना था। ऐसे ही है। तो और मैंने ये बात उनको कहने की भी कोशिश की कई दफ़ा, और आई न्यू कि ही ट्रस्ट मी, और मैं किसी और की लॉबी में नहीं, उन्हीं का हमदर्द हूँ। व्हाट वाज हिज रिएक्शन? लेकिन वो उनको पसंद नहीं आई बात। दैट्स ऑल आई कैन से। मतलब ही वाज ओनली देयर फॉर वन पर्पस एंड दैट वाज कि खान हिमसेल्फ ही हो। नहीं, हो सकता है वो समझते हों कि उनके अलावा कोई इस काबिल नहीं है जो लीड कैपेबल कर नहीं। सके, कैपेबल नहीं है, या जो भी बट उनकी वजूहत हों। डायरेक्शंस तो रहती ना। नोबडी वाज चेंजिंग द रियलिटी, लीडर तो इमरान खान ही थे। आई कांट टेल द रीजंस, ठीक है। उनके ओके। कजन्स हैं, हफीज न्याजी साहब, उनके और ख्यालात हैं, वो लोग सुनते रहते हैं। मैं जजमेंटल नहीं होना चाहता कि ठीक है। सोच क्या रहे थे वो। ठीक है। मुझे क्या पता क्या सोच, लेकिन उनको पसंद नहीं आया कि उनकी जगह कोई और ले। बिल्कुल ठीक। ये मैंने तो 20 मई को भी ये बात की थी। थोड़ा सा ये फील किया आपने कि कई डिसीजंस ऐसे हैं जो जिनके पीछे कोई बहुत लंबी बहुत लेंथी प्लानिंग ही नहीं थी, वो डिसीजंस बस एकदम से किसी ने बोला और वो इम्प्लीमेंट हो गया। पार्टी में हाँ ऐसे डिसीजंस बहुत सारे हुए। जी, ये भी प्रॉब्लम तो थी पार्टी मैंने में। रिसेंटली दो तीन गेस्ट से पूछा, एक ही स्टोरी सामने आई असेंबली खत्म करने की, और वो ये था कि जब आपने रावलपिंडी में लोगों को इकट्ठा किया और राणा सनाउल्लाह आपको घुसने नहीं दे रहे थे इस्लामाबाद में, तो दे से कि शाहजी आ रहे थे खान साहब के साथ, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमने मॉब इकट्ठा कर लिया है, तो हमने अनाउंस क्या करना है। एंड वहाँ पे उन्होंने कहा मैं आपको मशवरा देता हूँ असेंबलियाँ ख़त्म करने की अनाउंसमेंट करना। ओ, ये जब पंजाब असेंबली तोड़ने की जब बात पंजाब हुई, असेंबली। मे नहीं, आई डोंट एग्री विद इट। उसकी वजह ओके। ये है कि जब पंजाब में गवर्नमेंट बन रही थी ना, जी। तो तभी मेरी खान साहब से बात हुई थी कि हम बना ही क्यों रहे हैं, और परवेज इलाही साहब को दे रहे हैं, तो उनके साथ हमारी बनेगी कैसे। बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा ये बस शॉर्ट पीरियड के लिए हम आएंगे और ओके। अपने मामलात सीधे करके इसको तोड़ देंगे। तो दिस वाज हिज प्लानिंग। हाँ, पंजाब में तो इट वाज द प्लान, मेरा ख्याल है। वाज इट द राइट थिंग टू डू? पंजाब में पंजाब में। बड़ा एक मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि मैं तो तोड़ने की हिमायत करता रहा हूँ, अच्छा। ठीक है, इसलिए अब मैं मुकर नहीं सकता। चाहे ठीक है। गलत भी ठीक तोड़ी है। तो फिर भी आई वुड से कि आई एम ऑल्सो वांट टू ब्लेम, क्योंकि मैंने आज तक उनके सामने नहीं कहा कि ना तोड़े। उनका ये कहना था खान साहब का कि चौधरी साहब जो एक जनरल इंप्रेशन आ रहा है बहुत लंबी चौड़ी करप्शन हो रही है, तो ये अगर जारी रही तो हमारी पॉपुलैरिटी लूज हो जाएगी। ये खान साहब का आर्गूमेंट था, बिल्कुल ठीक। और एक जनरल फीलिंग भी यही थी हर तरफ। बिल्कुल ठीक। तो उस सूरत में हमने कहा ठीक है, फिर हमें गवर्नमेंट में नहीं बैठना चाहिए। यासिर भाई, जो हमला हुआ खान पे, ये जिद करना कि स्पेसिफिक दो नामों पे एफआईआर कटनी चाहिए, क्या ये दुरुस्त फैसला था? नहीं, मेरे ख्याल में खान साहब को, जैसा मैंने पहले अर्ज़ की ना, कि वो उस ख़त लहराने के बाद ही रुक जाना चाहिए था। आप इस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर है आपके अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है ना, ऐसे ही। उसमें कई लोग आएंगे जो आपके ख़िलाफ़ होंगे, कई आपके हमायती भी होंगे। बिल्कुल। होता क्या है कि जब आप एक्सट्रीम स्टैंस लेते हैं तो आपके हमायती भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ट्रू। हमने अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया। इस्टेब्लिशमेंट में बहुत लोग हामी थे खान साहब के। यू फेल्ट कि आपके पहले हामियों की तादाद ज्यादा थी और अब कम है? यू फील दैट जी वे? जी, बिल्कुल। दिन ब दिन कम होती चली गई, और इवन हाईएस्ट लेवल पे भी इतनी कोई नफरत कोई नहीं थी पीटीआई से। आई नो इट फर्स्ट टाइम। पीटीआई से? हाँ, पीटीआई से भी और खान साहब से भी नफरत वाला कोई एलिमेंट नहीं एंड व्हाट इज द अपडेट? था। ऑब्वियसली अब तो बिल्कुल थिंग्स आर डिफरेंट। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक। एग्जैक्टली, तकरीबन पॉइंट वहाँ पे पहुँच गया। तकरीबन पहुंच गए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
वो ये है कि व्हाट लेड टू May 9th। इसमें बुनियादी चीज़ तो बयानिया है, ठीक ठीक है, क्योंकि आप एक मेरा ख्याल है कि कुछ लोग जो हमारे थिंक टैंक्स थे और खान साहब खुद भी ये समझ रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करें, बयानिया सख्त करें तो इस्टेब्लिशमेंट मजबूर होगी हमसे नेगोशिएट करने के लिए। और उनका ख्याल था कि प्रेसिडेंट भी है, मियाँ नवाज शरीफ भी काफ़ी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को शायद अपनी लिमिट्स पता थी कि किस हद तक जाना है, हम शायद थोड़ा उसको क्रॉस कर क्रॉस गए करके लिमिट्स को। फिर वो गोली वाला वाक़या भी हो गया, वो भी थोड़ा एक वन ऑफ द रीजंस था लोगों में, एक था, डेफिनेटली गम था। और गुस्सा जो है वो बड़ा बढ़ा हुआ था। अनफॉर्चुनेट था। हाँ, तो वो ना होता तो शायद इतनी ना होता ना इशू। होती है। उसके बाद तो ये चीज़ें बेसिकली आपका एक बयानिया जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा ले जाना, तो उनके जो आम वर्कर है और स्पेशली यंगस्टर्स हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ चले गए। और अगर हम कैंट जाना इन इट सेल्फ, वो जिसकी भी गलती थी, आई डोंट नो किसको ब्लेम करें, क्योंकि जो 8 तारीख को मीटिंग थी सीनियर लीडरशिप की, उसमें तो ये डिस्कशन ही नहीं हुई। आप थे उस मीटिंग जी में? मैं था। क्या बात हुई थी 8 मई को? 8 मई को एक तो कोई अरेस्ट की डिस्कशन नहीं हुई, ये आखिरी मीटिंग थी, रात 2 बजे तक जारी रही। ठीक है। मैं चकवाल से आया था मीटिंग अटेंड करने, ठीक। और उसमें डिस्कशन तो सिर्फ ये हो रही थी कि अगर जब भी खान साहब कभी अरेस्ट हुए तो एहतजाज कैसे करना है, ठीक इन है। जनरल एहतजाज करना ही कैसे है। ठीक है। और वो एक मॉडल था कि हमने हर गली मोहल्ले में पूरा मुल्क निकला है बाहर, और आगे कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो कैंट चले जाना है, या कोई डिस्कशन हुई नहीं सिरे से। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद जब 9th को ये वाक़या हुआ, मैं क्योंकि फिर नहीं गया इस्लामाबाद, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, और उधर आमिर कियानी साहब ने कहा मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल सो आई डिसाइडेड कि मैं घर ही रहता हूँ। तो ठीक है। तो जब मुझे पता चला अरेस्ट का, तो मैंने सैफ न्याजी साहब को कॉल की, जो उस मीटिंग में भी थे रात को और बिल्कुल ठीक। काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर थे। ठीक है। उन्होंने कहा जी हमने प्रोटेस्ट करना ही नहीं है। उन्होंने कहा हम नेक्स्ट कोर्ट में जा रहे हैं। मैंने पूछा कि जी कोई अनाउंस करना है प्रोटेस्ट? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करना, हम नेक्स्ट अपील में जा रहे हैं, तो जब कोर्ट कोई शाम तक फैसला करेगा फिर देखेंगे कि 2 दिनों में, राइट। तो ये उनकी आखिरी इंस्ट्रक्शंस थी मुझे। और मैं फिर आई जस्ट स्टार्टेड वेटिंग, टीवी देखना शुरू कर दिया। और मुजम्मत की मैंने वो जब बयान लगाया, तो सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीज़ी खड़ा हो गया अगेंस्ट द लीडरशिप, कि शायद हम कोई एहतजाज नहीं करना चाह रहे एंड ऑल, और काफ़ी, और वो लगता था एक कंसर्टेड और एक प्लान्ड एफर्ट है। बिल्कुल ठीक। सो मैंने सोचा कि बजाय घर बैठने के फिर लीडरशिप से रब्ता करता हूँ, और सबके फ़ोन्स बंद थे, तो मैं ज़मान पार्क चला गया। ज़मान पार्क गया तो पता चला सब लिबर्टी चले गए हैं। तो मैंने कहा वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन साहिबा होंगी या कोई सीनियर और बंदे होंगे कलीग्स, तो उनसे पूछेंगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो मैं लिबर्टी जा रहा था, तो मैंने देखा ये कैंट की तरफ शेरपा ब्रिज पे, तब तक ट्रेंड वापस इधर को आ गया था। तब ये क्राउड जो है वो शेरपा ब्रिज पे जा रहा था। बहरहाल मैंने उसको उस वक्त रजिस्टर भी नहीं किया, इतनी जल्दी में मैं था। ठीक है। देखी, नज़र पड़ी और लिबर्टी चला गया मैं। ठीक है। वहाँ पे कुछ लोग थे, तो उन्होंने बताया कि वो कैंट चले गए हैं, तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन यही था कि बड़ा ब्लंडर हो गया। बड़ा ब्लंडर। तो उसमें फिर थोड़ी देर में, बल्कि काफ़ी देर खड़ा रहा, पता चला शफकत साहब ने उसके साथ एग्री नहीं किया, घर चले गए हैं। वो घर चले गए, बिल्कुल मेरा ख्याल अकलमंदाना बात थी। अगर हम उसको गवर्नर हाउस ले जाते या सीएम हाउस ले जाते, पॉलिटिकल जगह पे ले जाते, वुड हैव बीन मच बेटर। मुझे फिक्र असल में ये नहीं थी कि ये कोर कमांडर हाउस पे यहाँ तक बात पहुँच जाएगी। मेरा था कि वो रोकेंगे चौकी पे और कोई बंदे मरेंगे, कोई नुकसान, गरीब लोग मरेंगे। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है तमाम लीडरशिप के साथ, बिल्कुल ठीक, कि लीडर्स तो आमतौर पे बच जाते हैं, वर्कर्स मारे जाते हैं, ऐसे ही। और मुझे ये ज़्यादा गुस्सा था इस बात पे कि क्यों गए हैं, क्योंकि सामने तो वर्कर होंगे, ऐसे ही है। और फिर इवेंचुअली खैर शाम तक जो कुछ हो गया, दैट वाज टू मच। बट यू डिडंट गो टू सीसी हाउस? नहीं, मैं ऑब्वियसली मैं तो उधर से लिबर्टी से ना, आई डिसाइडेड कि मैं नहीं जा रहा, और बल्कि मैंने अपने स्पेशली चकवाल, मुझे जो थे वहाँ के हमारे स्टेशन कमांडर उसके मुरीदिया बेस के, ही कॉल्ड मी अप कि जी आपके कहीं पे पोस्ट लगी है कि ये उधर आ रहे हैं मुरीदिया बेस पर, बड़े कीमती एसेट्स हैं वहाँ पे मुल्क के। बिल्कुल। तो फिर मैंने अपनी टीम को कॉल की, उनको समझाया कि कैसा नहीं कोई शरारत ना करे। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, हम यहीं से डिस्पर्स हो जाएंगे। तो कोई फिर उस तरफ नहीं गया, यही मैं कर सकता था। बाकी शहरों का तो मुझे पता चला जब मैं घर पहुंचा। बट ये क्या हो रहा है। बट ये बात देखने वाली है कि दैट वाज द सेम थिंग टू डू